हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक लंबे समय के बाद मैं फिर से यूट्यूब पर बैक हुई हूँ, फिर से यूट्यूब पर आई हूँ क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ घर में हो गई कि यूट्यूब क्या फ़ोन छूने तक का समय नहीं मिला। ऐसी सिचुएशन आई कि मतलब मैं ना तो अपना रिज़ल्ट के बारे में कुछ बता पाई, ना ही मैंने एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताया कि कैसा रहा, क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिला कि मैं अपनी जो फीलिंग्स है वो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। कुछ ऐसी सिचुएशन ही घर पे आ गई मेरे, मैं परेशान हो गई इतना कि क्या ही बताएं। बीच में शुरू किया भी था राखी के टाइम, तो लगभग 2-4 दिन एक्टिव रहे यूट्यूब पर। उसके बाद फिर से प्रॉब्लम शुरू हुई ऐसी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। फ़िलहाल एक लंबे अरसे के बाद यूट्यूब पर वापसी हुई है और सबके चेहरे पर भी वापसी हुई है। अभी सुबह का समय था तो सुबह सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे। मैंने चाय वगैरह बनाई, बाकी जो कुछ भी करना था छोटे मोटे काम सब साथ में निपटाने लगते हैं कि जल्द से जल्द ये सारे काम निपट जाए ताकि और भी चीज़ें शुरू हो सकें। अभी फ़िलहाल मैंने कोई पढ़ाई नहीं शुरू की क्योंकि मतलब कंटिन्यू नहीं हो पाई हैं, और 1-2 दिन हुई फिर मुसीबत आ गई, फिर हुई फिर मुसीबत आ गई, तो ऐसे ही चलता रहा। लेकिन अब उम्मीद है, ऊपर वाले से दुआ है कि भगवान अब मुसीबतों से बाहर निकाले मेरे परिवार को, क्योंकि हम सब इतना इस बार झेल गए, इतना छीछा लेदर मच गई मेरे घर में, हम बता नहीं सकते हैं। एक के बाद एक ऐसा बीमार हुए हैं घर में कि सब हॉस्पिटल। पापा अलग बीमार, मम्मी अलग बीमार। पापा को तो एडमिट करना पड़ा, 1 वीक के लिए एडमिट हुए। टाइफाइड हुआ उनको, कफ, कोल्ड, शुगर सब इतना हाई हो गया उनका, और ऑक्सीजन लेवल लो गिरता जा रहा, तो उनको एडमिट किया। उनको एडमिट करके आए, फिर मेरी हालत ख़राब, मेरा फ़ीवर इतना हो गया, वॉमिट, बीपी लो, मुझे दिन भर के लिए एडमिट करना पड़ा। मैं अलग एडमिट, पापा अलग एडमिट, मम्मी घर पे पड़ी। बिटिया का पैर में मोच आ गया, वो पैर लेके अलग बैठी। मतलब ये 15-20 दिन इतने नरक में गुजरे हैं कि आए दिन दुआ कर रहे हैं भगवान अब इस मुसीबत से कम करो, अब इस मुसीबत को कम करो। फ़िलहाल अब थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है। नवरात्रि जब से आई है उसके 3 दिन के बाद से थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है घर परिवार को। 1 ही 2 दिन हुए हैं जो हम लोग इतना मतलब सारे रूटीन पर वापस आए हैं, और जब से सब बीमार हुए तब से सब पानी गर्म करके ही पीते हैं। गर्म करके उसको छान के रख देते हैं, वही पानी यूज़ करते हैं और वही पीते हैं। और रहा सवाल मेरे एग्ज़ाम का, तो फ़िलहाल मेरा प्री नहीं हुआ है। मैंने अपने नंबर जोड़े थे, मेरे 105 नंबर आ रहे थे ओबीसी कैटेगरी के, तो कट ऑफ तो पता नहीं कितनी गई, किसी को नहीं पता, लेकिन प्री नहीं हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, ये फर्स्ट अटैम्प्ट था। सारी मुसीबतें झेलते ये भी एक मुसीबत थी, चली गई। फ़िलहाल समय बहुत मिला था, चाहते तो कर सकते थे, लेकिन पता है क्या होता है कि कभी कभी मोटिवेशन नहीं मिलता है, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि किताब महीनों हाथ नहीं आती है। जब से डेट अनाउंस हुई कि 27 जुलाई को एग्ज़ाम है, तब से मेरे घर में एक के बाद एक ऐसा बीमार हुए हैं कि सब 15-15 दिन हॉस्पिटल में रुक के हैं, सब के सब। और जो हॉस्पिटल में है वो तो है ही है, और जो नहीं है घर में उसकी छीछा लेदर, वो उससे ज़्यादा परेशान। अब ऐसी कंडीशन थी कि मैं हॉस्पिटल में, पापा भी हॉस्पिटल में, मम्मी अलग, बिटिया अलग, और हस्बैंड की वो दिक्कतें हुई हैं बेचारे, पता नहीं कैसे वो झेले हैं सब मुसीबतों को, समझ में नहीं आता। अरे मतलब बड़ा नरक हो गया। ऐसी सिचुएशन तो हम किसी दुश्मन को भी ना दे, भगवान से दुआ करते हैं, लेकिन क्या ही बताएं। किसी तरीके से 2025 बीते और 26 आए, भगवान नई खुशियां लेकर के आए सबके जीवन में, क्योंकि बहुत नरक हो गया है। तो अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब भगवान से दुआ कर रहे हैं सब अच्छा हो, और इसी उम्मीद से शुरुआत कर रहे हैं। और मैं अपने आप ब्लॉग डेली डालूँगी, क्योंकि अब बहुत हो गया, क्योंकि अब नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो सब 11 बजे वापस आ जाते हैं। और आज मुझे एक फ़ंक्शन में जाना था, हैदरगढ़ में, मतलब मेरा परिवार ही रहता है, तो छोटा सा फंक्शन था उनका, तो उन्होंने इनवाइट किया था। तो मैं सुबह सारे काम निपट लेती और कपड़े वगैरह मैंने सोचा प्रेस करके रख दूँ, ताकि शाम को, क्योंकि टाइम मिलेगा नहीं, और उधर फिर चले जाएंगे हम लोग सामान लेने के लिए, कपड़े लेने हैं। छोटे से बच्चे का मुंडन है तो वहीं जाना है,
अभी कपड़े वगैरह प्रेस कर देंगे और बच्चे स्कूल से लौट के हैं, वो सब अपने एग्ज़ाम के बारे में बता रहे हैं, सब अपनी बातें बता रहे हैं। तो वही हमने कहा अच्छा, तो अब थोड़ा बातें कर रहे हैं। नहीं तो 4-5 दिन पहले ऐसा था कि मैं एक कोने में पड़ी हूँ, कोई मतलब नहीं, कोई आया कोई जाए कोई मतलब नहीं, सब ऐसी ऐसी बातें क्लास की बता रहे थे। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने कहा अरे अच्छा लगता है जब सब परिवार एक साथ हो, सब लोग ठीक हों, सबकी तबीयत ठीक हो, सब काम अच्छे से होते हैं। मतलब भले ही नमक रोटी हो खाने के लिए, लेकिन सुकून की होती है, तो वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, होगा वही जो तुम्हारी तकदीर में लिखा है। तो कहते हैं ना कि समय से पहले और तकदीर से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिला। अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं है वो चीज़, तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अब इतनी बीमारियों में हमारा बहुत नुकसान हो गया, लगभग 1.5-2 लाख रुपए हमारे बीमारियों में चले गए। तो वो हमारी किस्मत में नहीं थे, इसलिए पैसे लग गए। खर्चा पानी अलग से हो जाता है कि मतलब अब अगर एडमिट है तो डिस्चार्ज तो करवाना पड़ेगा ना, और हॉस्पिटल वाले बिना पूरा पेमेंट लिए डिस्चार्ज करते ही नहीं हैं कि वो डिस्चार्ज कर दें। पूरा पेमेंट लेंगे तब डिस्चार्ज करेंगे पेशेंट को। बड़ी छीछा लेदर है, मतलब क्या बताएं यार। आज बहुत दिनों के बाद मौका मिला कि आप सबसे अपने दिल की बातें शेयर करें। तो सारी भड़ास सारी जो अंदर की, मतलब कह लें कि जो भी अंदर धधक रहा था गोला, आज वो सब फूट रहा है यूट्यूब पर आप लोग के सामने। और अगर कोई बात ऐसी है जो अच्छी नहीं लग रही है या बुरा लग रहा है तो उसके लिए रियली सॉरी, बट कोई तो होना चाहिए जिससे हम अपनी बातें शेयर करें। तो यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, और मेरी फैमिली जो जितने लोग मुझसे जुड़े हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मतलब मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं। हालांकि मैं बहुत कम एक्टिव रहती हूँ, लेकिन अब मैंने कोशिश करी है कि मैं रेगुलर रहूँ। देखे मैं मार्केट गई थी तो बहुत सारे कपड़े देखे थे, लेकिन एक जो पसंद आया था वो लेके आए थे। अब इसको ये पैक कर देगी बिटिया। इसको मतलब कह रही मम्मा कुछ अच्छा सा कलर लेके आती, ब्राइट, ये कैसा, मतलब ये तो बड़ों पे अच्छा लगता है, बच्चों पे नहीं। मैंने कहा नहीं, उस पर भी अच्छा लगेगा। तो ये सब उसके लिए लेके आए थे सूट, और उसमें 5 कपड़े लगाए जाते हैं हम लोग के यहाँ। तो ये उसके साथ अंडर गारमेंट्स लगा दिए, एक टॉवल लगा दी थी। तो ये कपड़े उसके 5 कंप्लीट कर दिए। फिर मुझे मौका नहीं मिला कि मैं कोई और चीज़ शूट करूं, क्योंकि सब इतना देर हो गई, और लखनऊ से आधारगढ़ जाना था, लगभग 1.5 घंटे का रास्ता था, 1.5-2 घंटे का रास्ता था, दूर था ना, और शाम हो गई थी। लगभग हम लोग 3 बजे निकल गए थे यहाँ से, तो पहुँचने में 4 साढ़े 4 बज गए। और वहाँ जा कर के हमने कोई वीडियो शूट नहीं करी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉट है एरिया, वहाँ सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो वहाँ भी मुझे भी घूंघट ही करना था। अभी तो मैं ऐसे बैठ के गई थी, लेकिन वहाँ जाके घूंघट ही किया था, तो वो सब चीज़ें मैंने शूट नहीं करी। और उम्मीद करती हूँ कि अब मैं रेगुलर रहूँ इन्हीं बातों के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ एक नए खूबसूरत से ब्लॉग में। बाय।